उपस्थित प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती प्यारी माता एवं बहनों, श्री गुरु महाराज जी की असीम अनुकंपा से उनके पावन चरण कमलों की छत्र छाया में बैठकर हम सभी लोग ये 2 दिवसीय गुरु पूजा महोत्सव का प्रोग्राम मना रहे हैं। बहुत बड़ी कृपा श्री गुरु महाराज जी की हम सभी के ऊपर है कि वो हमें समय समय पर अपनी कृपा से कृतार्थ करते रहते हैं। गुरु पूजा का एक पावन त्योहार शिष्य के जीवन में सर्वश्रेष्ठ त्योहारों में से एक है और जिस दिन स्वयं गुरु महाराज जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा पूर्ण कलाओं के साथ खिला हुआ होता है, ऐसे ही गुरु पूर्णिमा वाले दिन श्री गुरु महाराज जी अपने भक्तों के लिए पूर्ण आशीर्वाद, पूर्ण कृपा संजोकर हम सभी के बीच में आते हैं। कुछ कृपा तो वो अपने नेत्रों के द्वारा हमारे ऊपर उड़ेल देते हैं और अनेक कृपाएं वो अपने श्री मुख से सत्संग के माध्यम से हमारे ऊपर बरसाकर हमें निहाल कर देते हैं। क्योंकि गुरु महाराज जी चाहते हैं कि हम हमारे जीवन में एक ऐसे भक्त बने जो समाज में सब तरफ एक सुख का, एक शांति का बिगुल बजा सके। और इसी चाह से गुरु महाराज जी हमें अपने चरणों में बुलाकर निहाल करते रहते हैं। और इसलिए कहा भी गया है कि गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। गुरु महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करने की बात कही। दंडवत प्रणाम का मतलब एक शिष्य डंडे की तरह सीधा गुरु महाराज जी के चरणों में लेट जाए। हम जब गुरु महाराज जी के समक्ष आते हैं, जैसे हम उनके समक्ष आए तो हमारे इस भाग पर वह सहज में ही अपनी दृष्टि डाल देते हैं। जो बचा हुआ भाग हमारा पीठ का हिस्सा रह गया, अपने गुरु महाराज जी को हम पीठ नहीं दिखा सकते और जब हम एक डंडे की तरह लेट जाते हैं तो बचे हुए हिस्से पर भी उनकी दृष्टि पड़ जाती है। इसलिए कोटि कोटि करोड़ करोड़ बार दंडवत प्रणाम करने की बात संतों ने कही और कहा कीट न जाने भृंग को गुर कर ले आप समान। जैसे एक भृंगी कीड़ा किसी भी कीड़े को लेकर आता है, सबसे पहले उसे ठोकर मारता है, ठोकर मारकर उसे बेहोश कर देता है और फिर उसे उठाकर
लाकर एक मिट्टी के बम्ब में रख देता है और उसमें बार बार भृंग भृंग की आवाज करता है। उस आवाज को सुनते सुनते जो मिट्टी के बिंब में रखा हुआ कीड़ा था वह भी उसी आवाज को पकड़ लेता है और उस भृंगी कीड़े की तरह ही वह भी गुनगुनाने लग जाता है, बोलने लग जाता है, स्वर पकड़ लेता है, स्वर को निकालने लग जाता है। यदि ये देखा जाए सद्भावना सम्मेलन के माध्यम से गुरु महाराज जी वो भृंग भृंग की आवाज, वो सत्य के रास्ते को दिखाने वाली बातें, ध्यान और साधना से हम हमारे जीवन में कैसे जुड़े, सेवा और सत्संग की हमारे जीवन में कितनी आवश्यकता और क्यों है, ये सारी सार बातें गुरु महाराज जी इस सत्संग के माध्यम से, सद्भावना सम्मेलन के माध्यम से समझाकर और हमारे जीवन में चाहते हैं कि हम भी उस कीड़े की तरह, चाहे किसी भी जाति के, किसी भी धर्म को मानने वाले, किसी वर्ण के, काले गोरे, छोटे बड़े, अमीर गरीब, कोई भी क्यों न हो, सभी को लाकर, और वो चाहते हैं कि थोड़ी देर ये सत्संग के शब्दों की चोट से मनुष्य संसार की माया की बातों को भूल जाए और इस भृंग भृंग की आवाज, कहने का मतलब कि जो सत्संग के शब्द है इन्हें अपने जीवन में वो ग्रहण करे और यहां से ग्रहण कर जब निकले तो वो समाज में भृंग भृंग कर, मतलब वहां भी सत्संग सुनाकर लोगों का एक मार्गदर्शन करे। पर हम हमारे जीवन में यहां बैठकर भी पूरी तरह से अपना मन यहां एकाग्र नहीं रख पाते। सत्संग बहुत तरह तरह से हमारे महान वयोवृद्ध साधु संत महात्मा जी, बाई जी, आप सभी को समझाने का प्रयास करते हैं, पर फिर भी हम उन बातों को, और स्वयं श्री गुरु महाराज जी भी समझा रहे हैं, पर उन्हें हम हमारे जीवन में चरितार्थ कितना करते हैं। यहां जितना हमने हमारे जीवन में उतार लिया उतना ही हम सुख और शांति में अपना जीवन जी सकेंगे। यही चाहते हैं गुरु महाराज जी कि हमारे भक्त सुखपूर्वक अपना जीवन जिए, और सुख का साधन, सुख का स्रोत हमारे सभी के अंदर ही विराजमान है, विद्यमान है, और उसी को गुरु महाराज जी सत्संग के माध्यम से बार बार इशारा कर हमें समझाते हैं। और स्वयं यहां महाराज जी उपस्थित होकर हम सभी को दर्शन पर्शन से कृतार्थ कर अपने शब्दों से हमें इस पावन गंगा में स्नान कराते हैं। उनकी उपस्थिति ही, उनके यहां आने पर उनकी जो वाइब्रेशन है वही एक भक्त के लिए बहुत बड़ी महान चीज है। ऐसे तो सहजों ने कहा है कि 68 तीर्थ गुरु चरणों में पर भी होत अखंड, नहीं तो कहीं कहीं जैसे कुंभ का मेला होता है, प्रयागराज तीर्थ में होता, कभी हरिद्वार में होता है, चारों जगह पर बदल बदल कर होता है, तो उस पर्व का एक निश्चित दिन और समय फिक्स किया जाता है कि भाई इतने से इतने तक ये पर्व है, और जब आप इसी पर्व पर आएंगे तो यहां आप इसका पूरा लाभ ले सकेंगे। पर गुरु महाराज जी के चरणों में तो अखंड पर्व है, चाहे जब भी आप पहुंच जाएंगे तभी आपको वो उत्तम फल प्राप्त होगा। आपके अंतर जगत का जो मैला शीशा है ये मन का, उसी समय गुरु महाराज जी इसे निर्मल कर देते हैं। जिस समय हम वक्त निकालकर गुरु महाराज जी के चरणों में पहुंच जाए। एक तीर्थ में स्नान करने के लिए लोग कितने प्रयास करते हैं, और कहा भी है कि गंगा नहाए तो एक फल, गंगा स्नान करने जाएंगे तो एक फल की प्राप्ति होगी, हमारे शरीर का मैल धुल जाएगा। और गंगा जहां बहती है वहां संत ऋषियों के आश्रम हैं, वहीं संत मिलेंगे, इसलिए कहा कि संत मिले फल चार।
कौन से 4 फल? 4 फल का जिक्र हमारी रामायण में कहा गया कि अर्थ, धर्म और काम, मोक्ष। 4 फलों की प्राप्ति बताई गई कि सुनकर जो समझते हैं उन्हें 4 फल प्राप्त होते हैं। और 4 फल कौन से हैं? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। अर्थ, हमारे जीवन का अर्थ क्या है? क्यों आए मानव का चोला लेकर? यदि खाना पीना, सोना, परिवार बढ़ाना यही हमारे जीवन का अर्थ होता तो ये सब को तो 84 में हो सकता है। फिर बड़े भाग्य का विषय भगवान श्री रामचंद्र जी ने ये क्यों बताया? अर्थ, इस जीवन का जो अर्थ है प्रभु प्राप्ति, भगवान को अंतःकरण में जानकर उस नाम की साधना करना और साधना करते करते अपने जीवन में परिपक्व होकर अंतिम समय भी श्वासों में स्मरण करते हुए शरीर का त्याग कर उस परम धाम को प्राप्त कर लेना, इसके लिए मानव का चोला मिला हुआ है। ये अर्थ है इस जीवन का। ये सत्संग के माध्यम से हमें बताया जाता है। धर्म, ऐसे तो समाज में अनेक धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बहुत सारे धर्मों की हम बात सुनते रहते हैं। पर धर्म, वो धर्म जिसने हमें धारण किया हुआ है। आप सभी, हम जितने भी यहां उपस्थित हैं, चाहे कोई खड़ा है, चाहे कोई बैठा है और चाहे कोई चल रहा है, तो ऐसा ना सोचे कि वो अपने पैरों की शक्ति पर चलकर आ गया या पैरों की शक्ति पर ही वो खड़ा हुआ है। ये सब कुछ मुर्दे के अंदर भी, मुर्दे के पास भी पैर होते हैं, वो खड़ा नहीं हो सकता। आप इशारे को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि धर्म जिसने हमें धारण किया है, जिसने इस पंचभौतिक शरीर को पहना हुआ है, वो धर्म, और वो है आत्मा। उसे जानना। आत्मा के कारण इन आंखों से दिखाई दे रहा, कानों से सुनाई दे रहा, पैरों से चल पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है वो उस शक्ति के कारण हो रहा है जिसने इसे धारण किया है। उसे जानना, उसे समझना धर्म। और फिर कहा काम, जो हमें संसार में भटकाने वाले कामनाएं हैं, उन कामनाओं से हमें गुरु महाराज जी मोड़कर और प्रभु प्राप्ति की कामना हमारे अंदर जागृत कर देते हैं। और जब ऐसा भाव हमारे मन के अंदर जागृत हो ही जाता है तो मोक्ष तो निश्चित ही है। तो ये 4 फल संतों के पास आकर प्राप्त होते हैं, इन्हें हम समझ पाते हैं। पर कहा सद्गुरु मिले अनेक फल। जिसके जीवन में गुरु महाराज जी मिल जाते हैं उसे अनेक फल, मतलब कोई कमी ही नहीं रह जाती। भक्त जिधर जाता है, जहां जाता है, हर कदम पर उसे सफलता, हर जगह उसके लिए सुख, हर जगह उसे शांति की प्राप्ति होती है। वो कहीं भी जाकर अपने जीवन में हमेशा परम आनंद को प्राप्त करता है। इसलिए सहजों ने भी कहा था कि 68 तीर्थ गुरु चरणों में, गुरु महाराज जी के चरणों में 68 तीर्थों का फल एक बार नतमस्तक होने पर प्राप्त हो जाता है। और ऐसा मानव के चोले को प्राप्त करने के बाद स्थान जो हमें प्राप्त है ये और कहीं नहीं मिल सकता। इसलिए हम सौभाग्यशाली हैं, हमें हमारे सद्गुरु महाराज जी की कृपा प्राप्त हुई है। और इस कृपा को प्राप्त कर हम भी हमारे जीवन में थोड़ा कर्म में उतारें। कर्म में उतारेंगे तो निश्चित रूप में हम आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि हम हर रोज अपने घर में जब आरती करते हैं तो क्या कहते हैं कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। ध्यान का जो मूल है वो गुरु महाराज जी की मूर्ति, मतलब उनकी छवि है। तो गुरु महाराज जी की छवि का ध्यान हमें हर समय कैसे होगा? उसके लिए हमें प्रेम होगा गुरु महाराज जी से। तभी जब हमारा इतना प्रेम होगा कि हर समय हमें उनकी याद रहेगी,
तो ध्यान जब उनका हो ही रहा तो हमारा जो बेस है, ध्यान की जो शुरुआत है गुरु महाराज जी की मूर्ति से, गुरु महाराज जी की छवि से, और जिसका बेस जितना मजबूत होता है, जैसे कोई बिल्डिंग है उसकी नींव जितनी मजबूत है, बिल्डिंग भी उतनी ही टिकाऊ है। ऐसे हमारा प्रेम जब गुरु महाराज जी से बढ़ेगा तो हमारा ध्यान अपने आप होना शुरू होता है। ये प्रेम नहीं कि हम हमारे जीवन में कहते हैं हमारा गुरु महाराज जी ये काम कर दे तो हम जो है मत्था टेकने आएंगे, हम सत्संग करा लेंगे। ये तो सौदेबाजी है। प्रेम कभी, जो सच्चा प्रेम होता है वो कभी बदले में कुछ चाहता ही नहीं। प्रेम की ये पहचान है कि जो सच्चा प्रेम करता है तो सामने वाले को जिससे वो प्रेम करता वो सर्वस्व से देकर ही खुश होता है, ना कि उसे कोई मांग रखता है। हमारे जीवन में सच्चा प्रेम गुरु महाराज जी से जब हो जाएगा तो ध्यान तो सहज में ही होना शुरू हो जाएगा। और यही हमारे जीवन की मजबूत नींव है। तो आज चाहते हैं गुरु महाराज जी की हमारा भक्तों का जो प्रेम है वो बरकरार रहे, मजबूत रहे, और इसलिए साल भर में ये विशेष प्रोग्राम गुरु पूजा का पर्व रखा जाता है कि जिसमें भक्त कभी पहुंचे नहीं पहुंचे, लेकिन इस पर्व पर तो जरूर गुरु दरबार में पहुंचे और वहां से अपने गुरु महाराज जी की कृपा को प्राप्त करे। मुझे एक बात याद आई। एक बार एक सेठ जी थे और वो हर साल गुरु महाराज जी के दरबार में गुरु पूर्णिमा वाले दिन जाते थे। वहां जाते थे, जो भी उनसे बनती थी सेवा करते थे, और जो गुरु महाराज जी दर्शन देते थे, प्रसाद देते थे, उसे अपने हृदय में धारण कर वह वापस आ जाते थे। एक समय की बात है कि उन्हें कोई विशेष काम से, जरूरी काम से कहीं बाहर जाना पड़ गया। उन्होंने बहुत सोचा कि वो प्रोग्राम कैंसिल हो जाए और किसी तरह से मैं गुरु दरबार में गुरु पूजा वाले दिन अवश्य पहुंच पाऊं, पर ऐसा असंभव था। तब उन्होंने क्या किया कि अपने पुत्र को कहा कि बेटा, आज तक जब से मैंने गुरु दीक्षा ली है उस दिन से आज तक कभी भी गुरु पूजा का पर्व मैंने छोड़ा नहीं है। हर बार मैं गुरु चरणों में जाकर नतमस्तक होता हूं और उनकी कृपा से साल भर मेरा बहुत अच्छा बीतता है। मैं नहीं पहुंच सकता, ये लो 500 रुपए और तुम चले जाना, गुरु महाराज जी के चरणों में प्रणाम कर, मत्था टेक कर जो प्रसाद मिले उसे पाकर वापस आ जाना। अब नई जनरेशन की नई सोच, वह जाता है, प्रणाम किया, प्रवचन सुने, और आते वक्त उसे छोटे से डोने में कढ़ा प्रसाद मिला। वो सोचता है कि 500 रुपए का मत्था टेका और इतना सा प्रसाद, ये तो 500 रुपए में तो बहुत सारा प्रसाद बन जाता घर पे ही। इतनी गर्मी में आना क्यों पड़ता, इतना परेशान क्यों होना पड़ता, पता नहीं पिताश्री की सोच क्या है। बड़ा उदास होकर निकल रहा था कि सामने ही एक किसान भाई अपने खेत में, क्योंकि ये समय ऐसा होता है कि बारिश होती है, तो किसान भाई अपने खेत में कुछ काम कर रहा था। उसने देखा कि ये गुरु दरबार से आ रहा भक्त बड़ा उदास नजर आ रहा है। कहा, बेटे कहाँ से आ रहे हो? कहता, गुरु दरबार से। गुरु दरबार से यदि आप आ रहे हो तो चेहरे की प्रसन्नता कुछ कम नजर आ रही है, कारण क्या है? कोई बात हुई? कहा, नहीं नहीं कोई बात नहीं। एक दो बार पूछने पर वह कहने लग जाता है कि उदासी का कारण तो यह है कि मैं गुरु दरबार में गया, 500 रुपए का मत्था टेका और इतना सा कड़ा प्रसाद दिया, मुझे लगा कि ये सौदा ठीक नहीं है। किसान भाई कहता, बस यही तुम्हारी उदासी का कारण है? लाओ ये प्रसाद मुझे दो और ले जाओ ये 1000 रुपए। तुम्हें 500 का लेके आए, तुम इतनी दूर आए, तुमने काम छोड़ा, तो लो 1000 रुपए और इससे अपना काम करो।
बड़ा खुश हुआ, ये तो बहुत अच्छा हो गया। लेकर वो पैसे और घर में चला गया। उधर पिताश्री को कुछ नहीं बताया। गुरु महाराज जी की कृपा से भी जो सौदेबाजी करता है, भला उस भक्त का कहीं ठिकाना नहीं होता। तो होता क्या है कि गुरु महाराज जी ने, उसके पिता ने जब गरीबी घर में आने लगी तो उन्होंने कहा कि बेटा गुरु दरबार में तुम गए थे? हाँ। प्रसाद तो तुमने नहीं दिया। कहा प्रसाद तो मैं किसान भाई को बेच कर आया था। चलो मुझे बताओ कहाँ है वो किसान भाई। जब उसके पास जाते हैं तो कहता वो तो खा लिया, अब तो अगली गुरु पूर्णिमा का इंतजार करो। और कहते हैं कि अगली गुरु पूर्णिमा पर सब परिवार जाकर वो गुरु महाराज जी के चरणों में नतमस्तक हुए और गुरु महाराज जी से क्षमा याचना की। गुरु पूजा वाले दिन गुरु महाराज जी सभी भक्तों की गलतियों को माफ कर देते हैं। तो हम सभी के जीवन में भी बहुत सारी गलतियां हुई होंगी, उनकी आज क्षमा याचना करने का, माफी मांगने का पर्व है। तो गुरु चरणों में नतमस्तक होकर भक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करें और अपनी जो भूल हुई है उसके लिए गुरु महाराज जी से क्षमा मांगे। जरूर गुरु महाराज जी माफ कर और हमारी भक्ति के मार्ग में हमें जरूर आगे बढ़ाएंगे। तो हम सभी और आगे भी सत्संग प्रोग्राम का आनंद प्राप्त करेंगे। मैं अपने विचारों को यहीं विश्राम दूंगी।